दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल प्रेम में आपका स्वागत है। और हम पढ़ा रहे हैं कक्षा 10वीं की। जो अपनी चल रही है वो प्रश्न वाली है संख्या पद्धति, मतलब वास्तविक संख्या है। उसमें भी प्रश्नमाला चल रही है 2.3। उसका हम एक जो अपरिमेय संख्या होती है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या जिसे हम भिन्न के रूप में नहीं लिख सकते, इसको क्या है, हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, इसको के रूप में नहीं लिख सकते। ये हो गया दोस्तों। मतलब अपन इसको कैसे करना है, माना कि हम एक इसको माना √2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है तो देखो दोस्तों, जो हम मानते दो A और B एक सहभाज्य संख्या है, A B एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, B का मान मतलब 0 नहीं हो सकता, तो हम लिख सकते √2 A बटे B। इस प्रकार से अपन इसको लिखते हैं। तो बिंदु वज्रगुणा करते हम, कैसे करते, बराबर A। अब क्या करते, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो देखो दोस्तों, हम कर रहे थे, हमने यहाँ पे पक्षांतर किया। अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखो √2 इसका वर्ग किया बराबर A का वर्ग किया अपन। अब इनका वर्ग कर लेंगे, उसके बाद में रूट से तो रूट चले जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2B² बराबर 1 स्क्वायर। अब ये अपने पास में बच जाता है। अब ये कैसे आया, तो देखो दोस्तों, यहाँ पर √2 है B गुणा √2B, इसको अपन ने गुना किया है, इसको अपन ने गुना किया है। गुना करने के बाद में रूट से तो रूट कट जाता है, उसके बाद बच जाता है 2√2 की 2B की पावर 2 बच जाता है। उस ये बचने के बाद में अपन को हो गया है कि जो ये है इसको अपन मान सकते एक समीकरण नंबर, तो यहाँ पे 2 का भाग देगा, मतलब कि चूंकि B2 में 2 से विभाजित करने पर, विभाजित करने पर अपने मतलब कि 2B² लिखा हुआ है, इसे 2 से विभाजित करने पर हमें क्या होता है कि जो, और इसमें 2A² को हम 2 से भाजित कर देते हैं। क्या करते हैं, भाजित कर देते हो। अब हम मानते हैं कि A बराबर हमने लिखा 2C। अब यहाँ पे C क्या है, C एक संख्या है जो हम एक पूर्णांक मानते हैं। C बराबर हमने माना एक पूर्णांक संख्या, पूर्णांक संख्या दोस्तों, यह मैंने एक पूर्णांक संख्या मानी है, C बराबर पूर्णांक संख्या। अब क्या करते दोस्तों, दोनों तरफ पक्षांतर करने पर, क्या है, दोनों तरफ पक्षांतर करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर अपन ने वर्ग कर दिया तो A की पावर 2 हो जाएगा।
ए का वर्ग किया बराबर 2c का भी अपन ने वर्ग कर दिया। अब 2c का वर्ग कर देते तो क्या आ जाता है दोस्तों, a की पावर 2 बराबर 4c² आ गया। अब अपन को पता है कि a की पावर 2 बराबर क्या होता है, 2b² होता है। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं 2b² बराबर 4c² हो जाता है दोस्तों। उसके बाद अपन करते 2 से इसको काटा और इसको काटा तो b की पावर 2 बराबर 2c² हो जाता है। अब ये हो जाता है तो इसमें भी 2 का भाज्य चल जाए और इसमें भी 2 का भाग दे देते अपन। तो 2 से विभाजित हो जाने पर तो यहाँ पे क्या है कि 2c², ये क्या है, पूर्णांक संख्या मानी थी दोस्तों अपन ने। अब ये पूर्णांक संख्या मानी तो अपन को सिद्ध हो गया है कि जो अपन ने √2 है वो एक अपरिमेय संख्या है। क्या दोस्तों, एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। ये अपन को सिद्ध करना था, वो अपन ने कर दिया है। तो √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो ये सिद्ध हो गया एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अच्छी तरह समझ में आया होगा क्वेश्चन। और देखते अगला क्वेश्चन अपन दोस्तों। तो दोस्तों देखो अगला क्वेश्चन ये आ गया कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपन मानते हैं कि माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है। अपन परिमेय संख्या मानते हैं, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है दोस्तों। तो अपन कैसे करते हैं, अपन a और b दो एक पूर्णांक संख्या है जिसे हम कहते हैं सहअभाज्य गुणांक। a और b एक सहअभाज्य संख्या है। संख्या है तो अपन कह सकते हैं कि b बराबर 0 नहीं हो सकता, b बराबर 0 नहीं हो सकता। तो अपन लिख सकते हैं 5 - √3 बराबर 1/b, a/b लिखा अपन ने दोस्तों। उसके बाद अपन क्या करते हैं कि ये संख्या को इधर ले जाएंगे तो क्या होगा, इधर बच जाएगा √3 बराबर माइनस हो जाएगा तो कट जाएगा a/b -5। इस प्रकार से अपने पास दोस्तों ये आ जाता है। अब इसको क्या करते हैं अपन, देखो इसको अपन √3 हो गई, इसको अपन क्या तो ये a - 5b/b। इस प्रकार से दोस्तों हो जाता है। अब अपन क्या करते हैं, तो इसके बाद जो प्रक्रिया आ रही है, ये जो नियम चल रहा है अपन को ये किस प्रकार से करना है, किस प्रकार से नहीं करना है, एक अच्छे और स्टैंडर्ड लेवल से बता रहे हैं हम आपको। और देखते हैं अब ये क्वेश्चन आगे क्या होगा। तो आगे करने पर क्या होता है, अब √3 ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या और ये परिमेय संख्या, दोनों परिमेय संख्या तो उसके बाद दोनों परिमेय संख्या हो गई। अब कह सकते हैं कि √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और a - 5b परिमेय संख्या है। क्योंकि दोस्तों तो ये सिद्ध हो गया है कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। ये इस प्रकार से अपन को ये सिद्ध करना है। ये सिद्ध हो चुका है कि एक जो 5 - √3 है वो एक अपरिमेय संख्या है दोस्तों। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपन। तो देखिए दोस्तों ये अगला क्वेश्चन आ चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब जो ये लिखा हुआ है कि √p + √q, ये अपन को एक क्वेश्चन दे रखा है
हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन है। तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले तो अपन इसको एक परिमेय संख्या मानते हैं। क्या मानते, माना √p/p प्लस √q एक परिमेय संख्या है। इस प्रकार से अपन को ये सिद्ध करना है। देखो a और b क्या मानेगा अपन यहाँ पर, सहायक संख्या। सहायक संख्या मानते इसको दोस्तों। उसके बाद अपन मानते कि तो b बराबर 0 नहीं हो सकता, √p प्लस √q बराबर a/p। अब अपन दोस्तों इसको इधर ले जाएंगे p वाले को, तो ये हो जाएगा √q a/p माइनस √p। इस प्रकार से ये कंडीशन आ जाए दोस्तों। अभी दोनों तरफ हम वर्ग करने पर क्या है दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने पर वर्ग, या कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्गों में वर्ग करने पर। तो अब जो अपन करेंगे, तो अपन यहाँ पे कर देंगे √q का पावर 2 बराबर a/b माइनस √p। इसका अपन होल सॉल्व। अब अपन इसको खोलते हैं, इसको खोलते तो एक सूत्र अपने पास में अपन इसको मान सकते a और इसको माना अपन ने b। तो ये हो गया a माइनस b, ये हो गया। अब ये हो गया है तो इसको कैसे खोलेंगे, a की पावर माइनस 2ab प्लस b की पावर 2। इस प्रकार से अपन इसको खोल सकते हैं। अब अपन यहाँ रखते, मैंने बताया कि रूट से जिस संख्या रूट से गुणा करते हो रूट के अंदर होती है वही संख्या आ जाती है। तो यहाँ पे आ गया q। a क्या है, यहाँ पे देखो a क्या है, a/b लिखा, इसका रूट कर दिया, माइनस चिन्ह माइनस लिखा, 2 लिखा, फिर अपन a का कितना मान है a/b, b का कितना मान है √p होगा, प्लस b का कितना है √p। ये अपन ने इस प्रकार से अपन ने इसको लिख दिया है। और इस प्रकार लिखने के बाद में अपन क्या करते हैं, इसको सोल्व करते हैं। q बराबर a की पावर 2 b की पावर 2 माइनस 2ab और √p प्लस p। ये आ गया उस तरह, ये अपने पास में निकल के आ गया यहाँ पर। ये आने के बाद में अपन क्या करते, इसको पक्ष मतलब इधर ले लेते। अब अपन ये जो फॉर्मेट है ना, ये वाला 2ab √p, इसको अपन ऐसे कैसे रख देते हैं, यहाँ करते हैं अपन इसको कि 2a/b और √p ये निकला। अब यहाँ पे क्या रखा अपने पास में, q था ये, तो q होना तरफ यही था क्योंकि बराबर से होना q था भाई, बराबर से होना अपन को दे रखा है, ये बराबर से होना अपन q दे रखा था। उसके बाद अपन जो ये लिख रखा है यहाँ पे कि a की पावर 2 b की पावर 2 और ये प्लस में p बच गया, तो ये कितनी q माइनस हो गया ना, a की पावर 2 b की पावर 2 प्लस p। ये इस प्रकार से फॉर्मेट आ गया। अभी इस प्रकार से फॉर्मेट आ गया ये, तो अब क्या करते हैं अपन इसको a प्लस b माइनस p माइनस q, इसको ऐसे नहीं। जब इसका अपन भाग देंगे इसमें, तो ये हो जाएगा b/2a,
इधर बच जाएगा रूट पी बच जाएगा, ये इधर अपने पास में बच जाएगा दोस्तों। अब ये बच जाता है तो अपन कैसे करते हैं इसको, यहाँ पे अपन लघुत्तम लेते हैं, जो लघुत्तम लिया वो अपन ने ले लिया है एलसीएम, मतलब कि 2ab, ये 2ab ले लिया अपन ने दोस्तों। अब इसमें 2 बच जाएगा, b का भाग 2 चले जाएगा, ये बच जाएगा, तो अपन यहाँ बच जाएगा 2a, 2a यहाँ पे बच जाता है दोस्तों, क्योंकि 2 अपन ने पावर ले लिया है, 2a बच गए यहाँ पे, क्योंकि 2a रहा और b a रहा। उसके बाद में अपन जो लेते हैं 2ab, ये बच गया अपने पास में, क्योंकि इससे अपन को ये फॉर्मेट पर गुणा करना है, तो यहाँ बच जाएगा एक स्क्वायर फॉर्मेट, क्योंकि इसको इससे गुणा करेंगे, फिर इससे करेंगे तो यहाँ 2ab आ जाएगा ना, और 2ab आ गया, जैसे मैं इसको हटाते हैं, तो गुणा करके आपको बताते हैं। ये गुणा किया तो अपन ने a की पावर 2/b, 2ab आ गया, प्लस b/2b बराबर अपन पास है या, इस प्रकार से अपन इसको किया है। उसके बाद अपन यहाँ पे क्या है कि लघुत्तम ले लिया अपन ने 2ab, ये लघुत्तम ले लिया इस प्रकार। लघुत्तम लेने के बाद ये तो पूरा चले गया भाई, ये तो पूरा चले जाएगा, ये इसमें पूरा चले जाएगा, ये पूरा चले गया, तो यहाँ बच गया एक स्क्वायर, प्लस ये पूरा गया 2ab, भाई 2ab पूरा चले जाएगा ना, ये नीचे क्या है, सॉरी 2ab है, ये भी से ये भी कट जाएगा, तो एक स्क्वायर बच गया, प्लस b माइनस क्यू, p माइनस क्यू, तो a तो ये गया, तो यहाँ बच गया b की पावर 2 बराबर रूट, ये इस प्रकार से पास में वैल्यू बच चुके हैं दोस्तों। अब अपन को पता लग गया है कि ये तो क्या होता है कि परिमेशन क्या, लेकिन हम माना इसको परिमेशन क्या, इसको परिमेशन क्या, तो मतलब ये प्रूफ हो चुका है तो ये कह सकते हैं कि रूट p प्लस रूट q एक अपरिमेशन क्या है। तो ये दोगे दोस्तों इस हिसाब से, तो आपको एक अच्छे स्टैंडर्ड लेवल से आपको क्वेश्चन बताया गया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय भीम।